चाइना जो है ना, आप कह लें कि जी वो कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, बिजनेस इज बिजनेस, कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी, ठीक है। अब उसको नजर आ रही है मार्केट 1.5 अरब की। अभी आपको पता है लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि चाइना की आबादी से ज्यादा हो गई है इंडिया की बात। ये खबर आई थी। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया चोलिस्तान में गैस निकाल रहा है, ठीक है। चोलिस्तान हमारे अरुणाबाद वगैरह वो इलाका उसके बिल्कुल साथ है, वहाँ से वो गैस निकाल रहे हैं, हम क्यों नहीं निकाल सकते? ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदियां, सर पाबंदियां नहीं है, बेसिकली हमने पाबंदियां अपने ऊपर खुद लगवाई हैं, ठीक है, कि हम निकालना नहीं चाहते। अब इंडिया को देखो अभी वो किस पॉइंट पे, आप चाइना की बात कर रहे हो, चाइना ने किसी वक्त हमसे कर्जा लिया था, अब दुनिया के 210 ममालिक के साथ बिजनेस कर रहा है वो। अब जब उसकी बात आती है तो उधर यूएन में लोग की पाँव हिल रहे हैं, खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे निकल गया। असल में वहाँ सियासत थी, यहाँ मिलिट्री सुपरमेसी है मेरे पास। हमें कहते हैं जी हम जो है ना टैक्स पेयर नेशन जो है ना नहीं है। अच्छा यार, ये जो हम टैक्स पे कर रहे हैं लक्स साबुन पर, अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं 18% हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? ठीक हो गया। दुनिया में 6% टैक्स है, ठीक है, ये हमसे 18% किस चीज का ले रहे हैं? इंडिया और चाइना का रिलेशन आगे बढ़ेगा क्योंकि उनको भी पता है कि हम चाइना हमें टफ टाइम देगा, हम चाइना से लड़ाई नहीं कर सकते। फिर अब चाइना को भी पता है कि इंडिया टफ टाइम देगा, क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में सब कुछ आ रहा है, उसमें है। हाँ। लेकिन जो टेक्नोलॉजी चाइनीज के पास है वो इंडियन के पास अभी नहीं है, लेकिन वो उस पे वर्क कर रहे हैं। अभी आप देखें उसके पास जो है ना वो 5th जनरेशन स्टेल्थ जो है ना वो मॉडर्न वेपन के साथ मार्केट में आया हुआ है, जो है ना जेट बना रहा है, ठीक है। वो जो लोग हैं 4th जनरेशन अपना नहीं बना सके। दरंदों की भीड़ में सागर काश इंसान कोई कहला पाए, यहाँ हम पे गोलियां चलती है तो चाइना क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करे इस मुल्क में? अच्छा, वो समझे, जिस मुल्क में तालीम के लिए 1 पैसा हो, हाँ, और जो बंदूक उठाने वाले हैं उसके लिए 70 पैसे हो, अच्छा, वो मुल्क तरक्की कर सकता है? विदाउट ऑफ एजुकेशन यू कांट अंडरस्टैंड अप्स एंड डाउन ऑफ द सोसाइटी। आप मुआशरे के ऊपर नीच नहीं पहचान सकते, खुदा को भी नहीं पहचान सकते। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी का कोई लेवल नहीं है। अगर इंडिया की हम परमिशन दे देते हैं वो यहाँ पर आए, उसका टमाटर 10 रुपए किलो है, हमारा 100 रुपए किलो है, कौन सा लेंगे? 10 रुपए वाला लेंगे, 100 रुपए वाला फायदा किसको होगा? हम पब्लिक को होगा ना। पब्लिक को फायदा होगा, पहले होता रहा है, अभी इन्होंने ट्रेड बंद की हुई है, अभी सारी चीजें जो है ना एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आसमान पर जो है ना गई हुई है, ठीक है। इसका सारा फायदा जो है ना वो किसको हो रहा है? सरमायादार निजाम को हो रहा है। 2 लाख टन डेली प्रोडक्शन है ऑयल की, 2 लाख टन, जो जिसका 75% चाइना लेकर जा रहा है और 25% अफगानिस्तान में, वो 25% पर एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना। 25% पर देखें, वहाँ पर उन्होंने दुनिया की जो है ना वो महंगी तरीन कार बना ली, ठीक हो गया। इवन चाइना से अफगानिस्तान ट्रैक चल पड़ा रेलवे का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? क्या करते हैं सर? मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। फिर तो आपसे बात करके अच्छा लगेगा कि क्या वजह पाकिस्तान अपने ब्रांड या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्यों नहीं कर पा रहा, अपने रिलेशंस क्यों नहीं बेहतर कर पा रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मुझे सबसे पहले बताएं, हमारे नेबर्स में सबसे अच्छा दोस्त या जिसे हम समझते हैं कि ये हमारे साथ है, साथ खड़ा है, कौन सा कंट्री है? डेफिनेटली चाइना। अच्छा, चाइना। क्या आपको लगता है कि आज अगर इंडिया और पाकिस्तान की अल्लाह ना करे जंग होती है तो चाइना किसका साथ देगा? मेरे ख्याल से वो न्यूट्रल रहेगा, मुश्किल रहेगा, क्योंकि अभी जो है ना चाइना के साथ हमारे वो ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो थे। ठीक है, अभी आज की खबर ये है कि भाई खबरों में आ रहा है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल वो चाइना के विजिट पे गए हैं, वहां पे उन्हें बकायदा प्रोटोकॉल भी दिया गया है, वार्म वेलकम किया गया। इवन चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है। क्या समझते हैं, दुनिया को मैसेज ये दे रहे हैं दोनों कंट्रीज के, भाई हम ट्रेड करने वाले हैं, मजीद आगे बेहतर करने वाले हैं, जो हमारी कशीदगी थी, जो लद्दाख का इशू था, उसको एक साइड पे टेबल टॉक के थ्रू हल करेंगे, बाकी हम अपने मामलात या रिलेशन बेहतर करेंगे। आप किसके ऊपर एज ए पाकिस्तानी? जो लोग अपने साथ मुखलिस नहीं ना होते, उसके साथ कोई भी मुल्क जो है ना वो चाहे दोस्त क्यों ना हो, चाहे अपने घर का कोई फर्द क्यों ना हो, वो मुखलिस नहीं होगा। तो ये आप किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि वो जो अपने साथ ही मुखलिस नहीं है, ठीक है, चंद टकों की खातिर जो है ना वो अपने इक़्तिदार को तूल देते हैं और चंद टकों की खातिर बिक जाते हैं, तो उसमें जो है ना वो आप क्या करेंगे, ठीक है, उसका सारा असर जो है ना वो आपकी आवाम पर आएगा, महंगाई होगी। और दूसरे कंट्रीज फिर ये चीज देखते हैं कि यार ये देखो ये अपने साथ सिंसियर नहीं है, हमारे साथ कैसे सिंसियर होंगे, तो हम जो उनसे इंडिया के साथ या किसी भी कंट्री के साथ अपने रिलेशन बेहतर करते हैं। मुझे बताएं, सी पैक आज ही प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना के साथ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नो डाउट चल रहा है,
हमें अभी तक उसका फायदा कोई आपको नजर आया? मेरी बात सुने, सी पैक में से उन्होंने कहा जी जो पैसे हमने आपको दिए थे वो पैसे जो है ना हमें लगे हुए नजर नहीं आए, वो पैसे वापस करें। वो एक जो जनरल साहब जो बाहर भागे हुए हैं, बाजवा साहब के अलावा भी एक जनरल असम नसीर है, ठीक है, वो मैं नाम नहीं लेता मैं किसी का भी, तो वो जनरल साहब जो है ना उनके बारे में यह कि जी पैसे वापस करें यहाँ से लेकर, वो जिसके साथ इमरान खान का मसला बना था, ठीक है, तो वो पैसे जो है ना लेकर बाहर चला गया सी पैक के, तो कहता है वो मेरे से ले लो, ठीक है। वो मतलब यहाँ तक हमारे जो जर्नैल जो जिन पर हमारा तकवा था वही दगा कर बैठे, ठीक है। यानी कि आप एक जर्नैल या किसी की बात करने के बजाय ये कह सकते हैं कि भाई जिसके ऊपर भी ट्रस्ट किया जाता है या दूसरे कंट्रीज अपनी गेम कर जाता है, ठीक है। जो कुछ यहाँ पर हुआ है वो आपके सामने, जितना फ्रॉड यहाँ पर हुआ है, जितने लोगों के साथ जो ना पैसा खाया गया है। इवन अब तो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में आना मतलब उस तरीके से बेहतर नहीं समझ रही। इमरान खान के दौर में, जनरल मुशर्रफ के दौर में आईटी में कितना काम था, और आप कितना काम है? हर बंदा जो है ना 60-70 हजार रुपया जो है ना, जो केपीओ भी था ना, की पंच ऑपरेटर, ठीक है, वो भी निकाल लेता था। अभी आईटी का कोई प्रोजेक्ट मुझे बता दें कहाँ पर चल रहा है, सारे हम भी काम करते थे पार्ट टाइम, ठीक है, कुछ ना कुछ निकल आता था उससे अच्छा। फ्रीलांसर इस टाइम परेशान है। मैं कहता हूँ आईटी की अगर बात करें, फ्रीलांसर जो बाहर की कंट्री से प्रोजेक्ट, सारी चीजें गोली मारे, जब आपकी नेट की स्पीड ही नहीं है मुल्क, तो क्या फ्रीलांसर और क्या आईटी, फ्रीलांसिंग करनी है, क्या काम करना है, ना नेट की स्पीड है, ना ही आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है, और जो आपका नेट है वो भी कॉस्टली हो गया हुआ है, बंद रहता है, और दुनिया 5G पे 6G पे जा रही है, 5G मतलब नेबर कंट्री इंडिया की हमारा जो कहते हैं कि जी 4G है, लेकिन एक्चुअल वो 4G नहीं है, स्पीड उसकी नहीं है, वो 3G भी जो है ना वो कम्पीट नहीं कर पा। अब मसला ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट में है, इनको चाहिए कि ये बेहतर से बेहतर इकदाम करने के बजाय जो है ना ये कर रहे हैं, और ये उल्टा जो है ना उल्टा काम कर रहे हैं। ये बेसिकली मैं जो समझता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना, इसको खत्म करने या इसको आप कह लें कि स्लो डाउन करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये साजिश हो रही है, ये साजिश हो रही है। ये हमारा ना डायलॉग इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का डायलॉग फेमस हो गया जी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। कौन साजिश कर रहा है मुझे आज ये भी तो बताएं, क्या चाइना साजिश कर रहा है, क्या अमेरिका साजिश कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है? यार मेरी बात सुने, साजिश चाइना ने क्या करनी है बेचारे ने, वो तो आपको पैसे दे देकर था क्या, वो तो आपको वेपन दे देकर था क्या। अमेरिका भी कहते हैं IMF के थ्रू हम पैसे दे देकर, अमेरिका भी पैसे दे रहा है, वो तो जनरल मुशर्रफ खुद माना है कि हम जो है ना इनको पकड़वा देते थे और इनसे जो है ना वो हम पैसे लेते थे। ये तो वो खुद हमारा जनरल जो है, वो एक्टिंग जनरल जो है वो एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, जब मैंने वही बात की, जो हम अपने आपके साथ मुखलिस नहीं है, ठीक है, सिंसियर नहीं है, तो वो दूसरे लोग कैसे हमारे साथ सिंसियर होंगे? ऐसी सिचुएशन में देखें, अगर हम ये चीज नोट करें, हम एक ही ऐसा कंट्री था चाइना, जिसके सर पे थोड़ा अतराते थे कि भाई किसी की क्या जरूरत है, खास तौर पे इंडिया की क्या जरूरत है हमारे साथ लड़ाई करेगा, जंग करेगा, हमारे पीछे चाइना है। चाइना के तो रिलेशन हो गया अब इंडिया से बेहतर जो नजर आ रहे हैं, या मजीद बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लद्दाख पे भी आपस में एग्रीमेंट कर मेरी बात सुने, जो जितने भी मुल्क है ना, आप चाइना जो है ना, आप कह लें कि जी वो कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, बिजनेस कप ऑफ टी, ठीक है। अब उसको नजर आ रही है मार्केट 1.5 अरब की। अभी आपको पता है लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि चाइना की आबादी से ज्यादा हो गई है इंडिया की आबादी, ये खबर आई, ठीक है। अब वो दुनिया का जो ना आबादी के लिहाज से पहले नंबर पर है कंट्री। अब वो मसला ये है कि उसको मिल रही है 1.5 अरब की मार्केट मिल रही है ना, वो अपनी प्रोडक्ट सेल करेगा वहाँ पर 1.5 अरब तकरीबन उसकी मार्केट है। लेकिन जैसी ट्रेड वो पाकिस्तान के साथ कर रहा था ना, मतलब अपनी मर्जी से, कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस नहीं था। लाइक वहां से हम बहुत सी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, गाड़ियां तक इंपोर्ट कर रहे थे, चप्पल, बाइक, हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से कुछ हम एक्सपोर्ट नहीं थे कर रहे हैं सच। अगर कुछ कर रहे थे वो मादनियात, कोई जखायर निकल के, रॉ मटेरियल्स में वो जो है ना वो लेते जा रहे हैं, उससे पैसे नहीं देते, वो कहते हैं इसमें एडजस्ट करें, ठीक है, वो एडजस्टमेंट हो रही है। सैंडक प्रोजेक्ट है या दूसरे प्रोजेक्ट है, रिकोटिक है, ठीक है, उसमें पर भी बात जो है ना ये हुई थी कि जी वहाँ से मिट्टी उठाकर लेकर गए हैं, अब वो उठाकर ले जाने किसने दी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे नहीं तो क्या इंडिया इस तरह करने देगा? मुझे नहीं लगता इंडिया जुम्मा 8 दिन हो गया अफगानिस्तान को आजाद हुआ, 200 जो है ना वो गैलन या वो कहते हैं ऑयल जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब पूरे
आप इस रीजन में देख लें सबसे सस्ता ऑयल उसका या ईरान का है। मैं कहता हूँ डॉलर की अगर बात कर ले पाकिस्तान 70 रुपीज का उसका डॉलर है, हमारा कहाँ पर है 280 ठीक के है, round 280 के राउंड अबाउट है। अब जो ईरान है पूरे आप इस खिते में देख लें सबसे सस्ता तेल ईरान का है, हमारे साथ बॉर्डर है, हम वहाँ से नहीं निकाल सकते। मैं कहता हूँ इवन हम गैस नहीं वहाँ से ले पा रहे, वो कहते हैं कि गैस का आप प्रोजेक्ट इंडिया की बात करते हैं, इंडिया चोलिस्तान में गैस निकाल रहा है, ठीक है, चोलिस्तान हमारे अरुणाबाद वगैरह वो इलाका उसके बिल्कुल साथ है, वहाँ से वो गैस निकाल रहे हैं, हम क्यों नहीं निकाल सकते? ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदियां, उनके ऊपर पाबंदियां नहीं है, बेसिकली हमने पाबंदियां अपने ऊपर खुद लगवाई हैं, ठीक है, कि हम निकालना नहीं चाहते। अब मेरा एक दोस्त है वो वहाँ पर सिंध में जो है ना वो काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी वहाँ पर गैस निकाल रही है, वहाँ पर गैस निकल रही है, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, उनके लिए है। वो यहाँ से लोड करके जनाब वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। अच्छा, किसको पता है, कितने लोगों को पता है? मुझे भी नहीं थी खबर इस चीज की, क्योंकि मतलब मुझे तो ये पता है कि सैंक्शंस हैं, हम ना ऑयल निकाल सकते हैं ना गैस निकाल सकते हैं। बलोचिस्तान के कुछ एरिया में गैस वगैरह है जो कि हम यूज करते हैं, सिंध का नहीं था आइडिया। लेकिन ये हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया या जो भी आपने कंट्री बताया कि वहां से लोग कंपनीज आती हैं, यहाँ से गैस, यहाँ से सोना, यहाँ से चीजें निकाल के हम नहीं निकाल सकते, ये कैसे हम? अब देखें जो मेन टेंडर हुआ था ना वो हुआ था टीसीएन कंपनी के साथ, वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसने आगे जो है ना वो अमेरिकन कंपनी को दे दिया, अमेरिका ने आगे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया, वो वहाँ से जो है ना वो निकाल रहे थे, ठीक है। तो अब क्या वो इंडिया में भी ऐसे ही है, वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि निकालो? नहीं, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो कैसे इतना जो है ना वो इन्फ्लुएंस के साथ आगे जो है ना जा सकता है, डेफिनेटली अंदर के बंदे जो है ना इन्वॉल्व है, ये खुद क्यों नहीं निकाल सकते? यार वहाँ से सोना जो है ना निकालना कौन सा इतना बड़ा और मुश्किल काम है? डॉक्टर समर मारिक मन ने कहा था कि जी मुझे पैसे दें, मैं निकाल कर आपको दे। सोना निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे रिफाइन करना मतलब प्रॉपर उसे करना वो मशीनरी नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया की आप जो है ना वो एक वीडियो आती है नेट पर, वो देख लें, वो आप हैरान हो जाएंगे कि यार वो उसको मेल्ट करते हैं सीधा सीधा, ठीक है, उसमें पॉइजन डालते हैं, सोना ऊपर आ जाता है, वो ऊपर आता है, जो स्लैग है, साड़ है जिसे, वो नीचे बैठ जाता है। अच्छा, ये देखें ऐसे लोग मुझे बहुत कम मिलते हैं जिन्हें प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल के जो भी चीजें चल रही है उसका नॉलेज भी हो। हम डेली बेस पे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इस तरह के लोग जो थोड़ी ऑथेंटिक बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, मुझे इनसे बात करके अच्छा लगता है। भाई आपने तो ये बात कर दी, ये जो मेरे साथ जितने भाई खड़े हैं, ये जितने लोग मौजूद हैं, इन्हें इन चीजों का आइडिया है कि दुनिया में क्या चल रहा है? बेसिकली जो ना पर्सनल इंटरेस्ट की बात होती है, नॉलेज होता है, एजुकेशन होती है। हम जो है ना अब जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सब का मसला सबसे बड़ा यही है कि जी खाना कैसे पूरा करें, 3 वक्त का खाना कैसे, एक वक्त का खाए दूसरे की फिक्र, दूसरा का खाए तीसरे की फिक्र। ये देख लें बेचारे, ये भूखे नंगे बेचारे बच्चे जो है ना जनाब वो इसी तरह से जो है ना वो वक्त गुजार रहे हैं। अब जब जिस कौम का जो है ना वो खाना ही नहीं जिसको मिल रहा, ठीक है, इमरान खान कह रहा था मेरी कौम का कद छोटा रह गया, तो मेरे भाइयों जो 70 साल से हमें लूट रहे हैं उनका कद तो बड़े बड़े 7-7 फुट के 6.5 फुट के जो है ना उनके कद हैं। और दूसरे नंबर पे जो जिस कौम का फ्यूचर यानी ये जो आम आवाम है, जो नौजवान है, वो सोच ये रह के किस तरीके जॉब मिल जाए, किस तरीके हमें रोजी रोटी मिल जाए, किस तरीके हम जो उनसे अपना कारोबार चला लें। वो क्या सोचेगा कि पाकिस्तान में कौन सी डेवलपमेंट आनी चाहिए, वो क्या सोचेगा कि चाइना हमारा दोस्त है या दुश्मन है, इंडिया दोस्त है या दुश्मन है। हमें तो जो खबरों में बता देंगे हम मान लेंगे। आज हम कह रहे हैं जी चाइना दोस्त है, दोस्त है, मुझे मीडिया वार है, बेसिकली ये मीडिया वार है। आम आदमी को इससे गर्ज ही नहीं है कि यार वो कौन सा दोस्त है कौन सा दुश्मन है। आम आदमी को इतना पता कि भाई हमें क्या दे रहे हैं, हमें ये सहूलतें दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। अब जो बंदा, अब यूरोप की मिसाल ले लें, ठीक है, आप अमेरिका की मिसाल दे दें, वहाँ पर आप जो है ना अगर आप टैक्स पे, हमें कहते हैं जी हम जो है ना टैक्स पेयर नेशन जो है ना नहीं है। अच्छा यार, ये जो हम टैक्स पे कर रहे हैं लक्स साबुन पर, अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं 18% हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? ठीक हो गया। दुनिया में 6% टैक्स है, ठीक है, ये हमसे 18% किस चीज का ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये उनकी मिसाल देते हैं इंग्लैंड की या दूसरे मुल्कों की, तो वो अगर टैक्स पे करते हैं, वो फैसिलिटीज भी बड़ी देते हैं। फैसिलिटीज मेरी खाला है जो है ना उनका ऑपरेशन हुआ, वो मुझे बता रही थी कि भाई मेरा जो है ना ऑपरेशन हुआ है और मेरा 1 रुपया नहीं लगा, मेरे साथ कोई रिलेटिव नहीं किया, सब कुछ वो उनका जो है ना एम्बुलेंस आई है मुझे उठा के लेके कैंसर का हॉस्पिटल, और इतनी फैसिलिटीज 3 टाइम खाना मिला और कोई 1 रुपया नहीं मेरा लगा, कैंसर का उनका जो है ना इलाज हुआ। और इधर कैंसर का एक रफली जो मुझे आइडिया है, शायद आपको भी आइडिया हो, देखने वाले बता दें, तकरीबन कम अज कम ऑपरेट करने का 15 से 20 लाख कम अज कम नॉर्मल, ठीक है। और अगर आप किसी बेहतर हॉस्पिटल में चल जाओ 30-40 लाख, लेकिन यही चीज सिर्फ शौकत खानम में है, आपके
जो लेवल शौकत खानम का है उधर मशीनरी, 15-20 लाख जो है। लेवल शौकत खानम की मशीनरी का है वो पूरे पाकिस्तान में क्या साउथ एशिया में नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे गवर्नमेंट लेवल पर कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं जी हम बना रहे हैं। कराची में शायद एक है जो मशीनरीज वगैरह आई हैं किसी basically एनजीओ जो की है ना तरफ वो भी से। आर्मी का है, एटॉमिक एनर्जी के ठीक है। जो है ना वो उससे नूरी हॉस्पिटल हाँ भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो- लेकिन है टॉपिक पे आते हैं, जाहिर बात है ये चीजें तो होनी चाहिए। मुझे लास्ट में आपने बस ये बताना है कि हमें आंखें कब खुलेंगी कि भाई चाइना जिसके सर पे हम इतरा रहे थे वो तो इंडिया से रिलेशन बेहतर कर रहा है, वो तो प्रोटोकॉल, मतलब आपको अगर ये एज ए पाकिस्तानी बोलेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन पे एक स्टेटमेंट दें कि कैसे रिलेशन है, और फिर उसके बाद चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन पे स्टेटमेंट है, तो आप क्या कहेंगे इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा इस टाइम पे? डेफिनेटली इंडिया और चाइना का रिलेशन आगे बढ़ेगा, नजर आ रहा है। क्योंकि उनको भी पता है कि हम चाइना हमें टफ टाइम देगा, हम चाइना से लड़ाई नहीं कर तो सकते। फिर अब चाइना को भी पता है कि इंडिया टफ टाइम देगा, क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में, वो इंडस्ट्री सब में कुछ आ रहा है उसमें है। हाँ। लेकिन जो टेक्नोलॉजी चाइनीज के पास है वो इंडियन के पास अभी नहीं है। लेकिन वो उस पे वर्क कर वो रहे हैं। अभी आप देखें उसके पास जो है ना वो 5th जनरेशन स्टेल्थ जो है ना वो मॉडर्न वेपन के साथ मार्केट में आया हुआ है, जो है ना जेट बना रहा है। ठीक है। वो जो लोग हैं 4th जनरेशन अपना नहीं बना सके। अच्छा अब हम डिपेंडेंट है पहले अमेरिका के थे, जब अभी वो हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, अभी वो बड़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं ये इंडिया वाले। रशिया के पास जो है ना वो जो टेक्नोलॉजी आई है वो उसने चाइना को ट्रांसफर की है, वो उसके साथ साथ इंडिया को भी ट्रांसफर किया, लेकिन उसने अपने जो 5th जो जनरेशन जो है ना इक्विपमेंट थे या जेट जो थे वो इंडिया को नहीं दिए। अच्छा। उसकी रीजन ये थी कि जी आपके पायलट इस लेवल के नहीं है तो उसे जो है ना वो चला सकें। ठीक है। अच्छा, वो तो जरा हटकर बात होगी। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अगर पाकिस्तान के और चाइना के रिलेशन जो भी नजर आ रहा है वो इनसे सख्त नाराज है। वो कहते हैं भाई जो पैसा तुमने हमसे लिया है एक तो वापस करो। ठीक है। अच्छा आप वापस नहीं करते हो, बताओ कहाँ पर लगा। और दूसरे नंबर पे वो कहते हैं मैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं आए थी। सिक्योरिटी तो एक अलग इशू है ना। हाँ। वो खुद भी कर सकते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि हम अपनी फोर्स लाएंगे और हमारे वो खुद भी कर सकते हैं और उनकी ऑलरेडी है अंडरस्टैंडिंग है आर्मी के साथ। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रस्ट ही डेवलप नहीं है। ये चीज जब आप उससे जो है ना वो कितना था तकरीबन 46 पहले लिया अरब डॉलर जो है ना, उसके बाद फिर जो है ना 30-35 के करीब लिया, तो तकरीबन 100 अरब डॉलर आप एक मुल्क के मकरूज है उसको जवाब ही नहीं दे रहे कि भाईजान वो पैसे वो पूछ रहा है जी पैसे कहाँ पर हैं, कहाँ पर लगाए हैं आपने, तो आप उनको जवाब नहीं दे रहे। कभी कह रहे हैं जी वो ले गया, कभी वो ले गया। वो हमसे बदजन है, वो हमसे। अच्छा इंडिया और चाइना की जंग हुई 1962 में, ठीक हो गया, लद्दाख के मामले में जंग हुई। वो आज जंग के बाद भी ये सोच रहे हैं कि हमें मिल के आगे बढ़ना है, ट्रेड करनी है, जो इश्यूज हैं वो टेबल टॉक के थ्रू हल करने हैं। पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई कश्मीर के मामले में, हम क्यों नहीं ये सोचते यार टेबल टॉक करना है? हम कह देते हैं हम इवन छोटा कंट्री है, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस है, सब कुछ है, लेकिन हम ओपनली कह देते हैं जी इंडिया से ट्रेड बंद है। तो हमें ट्रेड में हम इसलिए कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी का कोई लेवल नहीं है। अगर इंडिया की हम परमिशन दे देते हैं वो यहाँ पर आए, उसका टमाटर 10 रुपए किलो है, हमारा 100 रुपए किलो है, कौन सा लेंगे? 10 रुपए वाला लेंगे, 100 रुपए वाला फायदा किसको होगा? हम पब्लिक को होगा ना। पब्लिक को फायदा होगा, पहले होता रहा है, अभी इन्होंने ट्रेड बंद की हुई है। अभी सारी चीजें जो है ना एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आसमान पर जो है ना गई हुई है। ठीक है। इसका सारा फायदा जो है ना वो किसको हो रहा है? सरमायादार निजाम को हो रहा है। एग्रीकल्चर को जो है ना वो उसके जो जागीरदार हैं उन्हें फायदा हो रहा है, और यही वजह है शायद वही जागीरदार पॉलिटिक्स में आते हैं और वो ये माहौल बना के रखते हैं कि इंडिया से नफरत रहे, दुश्मनी रहे, ताकि हमारा कारोबार चलता रहे। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू जो है ना ये है कि आर्मी नहीं चाहती। अगर आर्मी उनके साथ जो है ना वो पैचअप कर लेती है, हमारा जो है ना वो डिस्प्यूट जो है ना वो आप कहते हैं क्लियर हो जाता है, टेबल टॉक के जरिए क्लियर हो जाता है। आर्मी की जरूरत ही नहीं रहती। इतनी बड़ी आर्मी जफर मोद जो है ना वो नहीं, 18 लाख जो है ना वो आपने ऑफिसर्स हैं, 18 लाख आर्मी ऑफिसर्स हैं। अच्छा। उसके अलावा जो आर्मी है वो अलग है। अच्छा। ठीक है। वो पंजाब जो है रेंजर्स वो अलग है। ठीक है। नहीं 18 लाख तो नहीं है, हमारी तो टोटल 6 लाख 7 लाख के सर वो 6 लाख ऑफिसर्स हैं, 6 लाख ऑफिसर्स हैं। अच्छा, अगर आप इंटरनल में जाए ना, मैं आर्मी को बहुत ज्यादा समझता हूँ। अच्छा। जी 6 लाख ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा जो रेंजर्स हैं, एजेंसीज हैं, उनकी आप जो है ना वो लें, क्वांटिटी लें तो वो तादाद लें तो वो कहाँ पर जो है ना चली जाती है। उसके साथ जो सब लिंक्स हैं उनके, ठीक है, हैंडलर्स हैं, वो बहुत ज्यादा। फिर आपकी जो है ना वो लोकल पुलिस है, पुलिस के साथ भी इंटेलिजेंस है, CIA, FIA, कोई इतने डिपार्टमेंट यार किसी मुल्क में देखिए आपने
अमेरिका की सिर्फ एक है CIA, ठीक है, वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करती है। मैं कहता हूँ चले ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, और लेकिन हमें सिक्योरिटी भी तो इतने ज्यादा अदारे हैं, अच्छी बात है, हर अदारे पे हमें फख्र होना चाहिए, लेकिन साथ इतने अदारों के साथ बलोचिस्तान के हालात बेहतर हो तो हम के हाँ भाई अदारे ये काम कर रहे हैं, लाहौर के हालात बेहतर हो पूरे पाकिस्तान के। हाँ, बलोचिस्तान की आप बात कर रहे हैं, जब आप किसी पर जुल्म ज्यादती करेंगे तो वो क्या वो उस पर रिटर्न नहीं बांग्लादेश वाला माहौल बनेगा, बांग्लादेश वाला माहौल बनेगा ना, वो तो वापस जो है ना वो आप पर अटैक करेगा। तो जब आप उसको उसका जो हक है वो नहीं देंगे, ये पंजाब में क्या हो रहा है अभी, ठीक है, यही कुछ KPK में हम उसको उनका हक नहीं देंगे तो जाहिर है वो सड़कों पर आएंगे, सड़कों पर उनको मारेंगे, वो कहेंगे भाई हम आपके साथ नहीं रहते जैसे बांग्लादेश ने किया। ठीक हो गया, फिर हम ये कह देंगे ये साजिश होगी, ये साजिश होगी, ये साजिश कोई नहीं होगी, ये अपनी गलती है, अपने पाँव पर खुद को मारा जा रहा है। ठीक हो गया। वो अमेरिका जो है ना वो इतना नहीं करता जितना हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं। अब वो एक बंदे ने अमेरिकन जो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है, ठीक है, वो किसके कहने पर किया, ये खुद प्लान बनाया पैसा कमाने के लिए। जब ये जाने वाले होते हैं ना, आखिरी साल इनका होता है या आखिरी महीने होते हैं, ये प्लान बनाते हैं ये हमने जो है ना किस को जो है ना वो रखना है, किसको निकालना है, ये करना है। लेकिन इसे एट दी एंड नुकसान, आप कुछ बोलना चाहेंगे आप में से? जी भाई साहब, यहाँ मिलिट्री सुपरमेसी है शुरू दिन से। अच्छा, सियासत मासूम है पाकिस्तान में, ठीक है, इससे बच्चा बाखबर है इस बात से। और वो आपने जो बात की है मिलिट्री सुपरमेसी है, लेकिन मिलिट्री के लोग अक्सर हम ये बात ऑफ द रिकॉर्ड अगर करते हैं किसी से या अगर उनका गला घूंट जाते हैं, गला घूंटता है, वो ये कहते हैं कि वो ये सवाल करते हैं कि यार आपके पॉलिटिशियन इस काबिल नहीं है कि वो कंट्री को चला सके, इसलिए हमें आना पड़ता है, वो ये सवाल करते हैं या बात करते हैं। तो ये तो मनसूबा बंदी करनी चाहिए किसी भी कोई भी इदारे, चलो ये मिलिट्री वाले मनसूबा बंदी करे, कोई ऐसा बंदा ले आए जो सियासत के काबिल हो। अब अगर बंदूक उठाने वाला सियासत करे तो ये भी बेवकूफी है, ठीक है। पाकिस्तान में तो टैलेंट है। एक चीज आपको, नवाज शरीफ ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, है तो मैं बेसिकली मेरा सॉफ्ट एंड जो है ना वो PTA के लिए, लेकिन नवाज शरीफ का 92 का या उसके बाद का एक दौर आया था जिसमें जब मुशर्रफ आया है उस वक्त पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर था। अच्छा प्रोजेक्ट था, PHA उसने पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, उन्होंने 5 साल के मंसूबे बनाए, वो प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग अथॉरिटी उसने बनाई। उससे हमारा चूंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस है तो वो एकदम बूम आया मार्केट में, प्रॉपर्टी में बड़ा बूम आया, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आई। अच्छा, उसमें यह था कि पूरी पाकिस्तान की फैक्ट्रीज जो है ना वो चली। अब एक आपने जो है ना वहाँ पर एकदम उसे रोक दिया और वो जो ना प्रोजेक्ट उसको चेंज करके तो वो जनाब आवाम को फायदा। फिर उसने किडनी हॉस्पिटल बनाए, किडनी हॉस्पिटल आवाम के लिए बनाए, आर्मी वालों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, चले खैर ये चीजें हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम जब तक सोशल इश्यूज के ऊपर बात नहीं करेंगे हमें पता ही नहीं होगा। ये भाई ने बात की, आपने बात की, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपको लगता है कि ये जितने लोग खड़े हैं या जितने भाई खड़े हैं इन्हें जो हम बातें कर रहे हैं, मैं एक मिनट मेरा ये सवाल उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये जो हम बातें कर रहे हैं इन्हें इन चीजों की समझ भी होगी या ये खड़े होकर सोच रहे होंगे यार ये क्या चीजें चल रही हैं, ये क्या इंटरनेशनल लेवल की समझ जो है ना वक्त के साथ आएगी। तो लेकिन तब वक्त ना गुजर गया तो फिर वक्त ये डेफिनेटली वक्त गुजर जाएगा, फिर हम वो पूछताते रहेंगे कि ये हुआ क्या हमारे साथ। अब इंटरनेशनल रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहे हैं ना, फिर हम लेबनान में क्या हो रहा है, चाइना भी नहीं हमें नजर आएगा कि हमारी हेल्प कर रहा है, शाम में क्या हो रहा है, यही कुछ हो रहा है। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है लोगों को, ठीक है, वो खाने पीने के लिए बस पड़े हुए हैं। ठीक है, वो ऐसा एक किस्म का ऐसा जो है ना वो रिजीम चेंज करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि आगे करना क्या है। हमारी लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप नहीं है, पता ही नहीं है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं है, मतलब 2 साल 3 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है। अब इस बंदे को अगर लाए थे तो यार 5 साल पूरे करने देते उसे, क्या होता। लेकिन वो हिस्ट्री टूट जाती ना, हमारी हिस्ट्री है कि 5 साल किसी प्राइम मिनिस्टर ने पूरे नहीं किए। तो एक जो है ना वो पहले जमात जो थी वो पीपल्स पार्टी उसका सदर था, जितनी भी जमातें थी हम नाम नहीं लेते, वो 5 साल पूरे करके गया, चोर था उसे करने दिए इन्होंने। ठीक है, एक नंबर का फ्राडिया आदमी है, इसको नहीं पता उसका। ठीक है, लेकिन जो बंदा आर्मी के खिलाफ बात करेगा ना, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, या चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है, उसे कहेंगे जी यह गद्दार है, इसे अंदर बंद कर दो, इसे बाहर भेज दो। अच्छा, जो बंदा इस तरह बात करेगा, लेकिन मैं कहता हूँ किसी के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे गलत हो उसके ऊपर उस पॉइंट को रेज करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये आप थोड़ा सा इधर अगर आ जाएंगे, ये जो सर बात इन्होंने की है, इन्होंने मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, आपने इनकी बातें सुनी। मुझे बताएं, चाइना इस टाइम हमारे साथ खड़ा नजर आ रहा है आपके ख्याल से, क्या वजह? आयरन फ्रेंड था, को हमालिया से ऊंची दोस्ती है, लेकिन वो क्यों नहीं खड़ा हमारे साथ?
हमारी पॉलिसियाँ ही ऐसी हैं। ठीक है, हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं। भाई आप कुछ कहना चाहते हैं, आप बात करें, फिर भाई हम मैं वाइंड अप कहता- करते हैं, फिर 22 से 1 लास्ट में गवर्नमेंट के लिए मैसेज लेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। जी। दरंदों की भीड़ में सागर काश इंसान कोई कहला पाए। यहाँ हम पे गोलियां चलती है तो चाइना क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करे इस मुल्क में? अच्छा। को समझे, जिस मुल्क में तालीम के लिए 1 पैसा हो हाँ। और जो बंदूक उठाने वाले हैं उसके लिए 70 पैसे हो, अच्छा। वो मुल्क तरक्की कर सकता है? वहाँ कैसे, आपके पहले सवाल पे मातो, वहाँ कैसे एक बाखबर नहीं, लोग, उसमें मैं मशहूर जवाब ये लोग- देता हूँ ना, उसमें वो लोग ये कहते हैं जो बजट बनाते हैं या इसको मैनेज करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम पे दुश्मन कब्जा कर लेगा, हमला कर देगा, इसलिए हमें डिफेंस मजबूत करना है। वो फिर ये जवाब देते हैं ना। तो हमारे डिफेंस तो हम पे हमले कर रहे हैं, क्या आपने देखा नहीं? डिफेंस तो हमारे लिए, डिफेंस तो आउट ऑफ द बॉर्डर होता है। ठीक हो हमारा गया। डिफेंस तो हमारे ऊपर गोलियां चला नहीं, यानी एजुकेशन, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, एजुकेशन के बजट को भी इंक्रीज करना चाहिए, और दूसरे नंबर पे मीडिया पे। विदाउट ऑफ एजुकेशन यू कुछ कांट भी अंडरस्टैंड possible। अप्स एंड डाउन ऑफ द सोसाइटी। आप माशरे के ऊपर नीच नहीं पहचान सकते, ठीक खुदा है। को भी नहीं पहचान सकते। इवन दुनिया में क्या चल रहा है हमें वो भी नहीं पता चलेगा। हमने जो टीवी पे देख लिया, जो किसी चैनल पे, अखबार पे देख लिया, हमें बस वही पता है। आप मुझे बताएं, जिन कंट्रीज का हमें बताया जाता है ये हमारे दुश्मन है, मैं इंडिया की बात करता हूँ, आपको लगता है कि वो वाकई में हमारी दुश्मनी के लिए सारा कुछ कर रहा है? वो अपने आप को आगे लेके बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं। आप इंडिया को देखो, अभी वो किस पॉइंट economy, पे आप चाइना technology। की बात कर रहे हो। चाइना ने किसी वक्त हमसे कर्जा लिया था, अब दुनिया के 210 ममालिक के साथ बिजनेस कर रहा है वो। ठीक है। अब जब उसकी बात आती है तो उधर यूएन में लोग की पाँव हिल खड़े रहे हो हैं, जाते हैं, मतलब खड़े हो पता जाते हैं चलता कि ये कैसे निकल गया। हम्म। असल में वहाँ सियासत थी, यहाँ मिलिट्री सुपरमेसी है मेरे भाई। यहाँ ठीक है। सियासत होने नहीं देता। नवाज शरीफ के भाई ने खुद कहा था कि भाई मेरे भाई को इसलिए निकाला गया कि कि वो इन्होंने यहाँ उसके खिलाफ खिलाफ बात बात की या की इस तरह थी। किया। ठीक तो है। अभी आपको देख रहे हो, ये तो सारा बच्चा समझ रहा मैं है तो इस ये बात कहता को। हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी तरफ से ना, चाहे आर्मी आ जाए, मेरी तरफ से नवाज शरीफ आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, इमरान खान हम आ जाए, सब यही कहते हैं, कोई भी आ जाए, पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान की बेहतरी का पाकिस्तान की सोचे। बेहतरी हो। आर्मी हमारा आर्मी है, बिल्कुल। और नवाज शरीफ भी हमारा हमारा नवाज, इमरान सब- खान भी हमारा इमरान ठीक खान है। मसला कोई ये भी आ जाए। तकलीफ तब होती है जब आता है, कोई जाता है, लेकिन काम पाकिस्तान का नहीं होता, नहीं नुकसान होता, पाकिस्तान नुकसान का होता है, इमेज हमारा खराब होता है। इसमें पूरी दुनिया में आपको पता है हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू या क्या वर्थ अभी है। देखें सर, जी परसों की बात है, जी जी। हमारी पंजाब असम्बली में एमपीएस की तनख्वाहें बढ़ 10 गई गुना शायद। 526%। हाँ, 526। 526%। 10 गुना और शायद सुना साथ था। ही कल गैस की कीमतें बढ़ाने की समरी आ गई है, 25% बढ़ा दें। ये चीज है, और हालांकि हम पूरी दुनिया से कर्जा मांगते हैं हम्म। और एमपीएस और एमएनएस को तनख्वाहें- लाड़लों को दे रहे हैं। ठीक है, और फिर उनकी उनमें सिक्योरिटी, से उनका कोई भी प्रोटोकॉल, गरीब उनके नहीं घर। है, सब अरबपति करोड़पति बिजनेसमैन। ठीक है, इनका बिजनेस है, इन्हीं का। यही सर आगे बात भी कर कह रहे रही थी कि जी 1,70,000 चाइना से कैसे हमारे साथ चलेगा? हमारे दोस्त मुल्क कैसे हमारे साथ? हम मांगने जाते हैं, लेके आते हैं, लाड़लों को नवाज देते हैं। ठीक है, और अवाम अभी जो सी है आईएमएफ वो की शर्त थी कर्जा देने से पहले कि आम आदमी तक इसका बेनिफिट जाना जाए। चाहिए। किनको गया? मुझे तो नहीं नजर आया। हमें तो कोई नहीं 2 नजर रुपए आया। पेट्रोल या 5 रुपए सस्ता हुआ, फिर अब सस्ता दोबारा हुआ, महंगा नहीं, पूरी दुनिया में सस्ता, हमारे में महंगा महंगा हो गया। क्योंकि ठीक है, गवर्नमेंट खुद बिजनेस कर रही है। सरकार का काम बिजनेस नहीं है, अवाम को रिलीफ देना है। फैसिलिटेट करे। जबरदस्त हो यहाँ क्या हो रहा है सर, लेकिन मेरे हम ख्याल से ना, मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, बिल्कुल हम सब लेकिन जहाँ हम मजदूरी करते हैं वो खुद परेशान है, क्या करें? ठीक हो गया। अच्छा लगा इन सब भाइयों से बात करके। लास्ट में आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? और मैं ये समझता हूँ आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपसे भी, ये जितने लोग खड़े हैं, कि जो बातें आपने की है ना, ये पब्लिक में किया करें बातें, मतलब लोगों को समझाया करें। हमारे एक माइंड ये बन गया कि यार मेरे बोलने से क्या होगा, आपके बोलने से क्या। नहीं 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 नहीं, नहीं पता उन्हें मैं आपको बताता हूँ, जो इस वक्त इंटरनेशनल रिजीम चेंज ऑपरेशन चल रहे हैं ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट के चाहिए कि ये उनके पास आखिरी मौका है, हाँ, बंदे के पुत्र मान जाए, सीधे हो जाए, Otherwise ठीक है? फिर हम अदरवाइज वापसी का मौका नहीं मिलना। वो आप देख लें कि वो एक बलूचिस्तान- छोटे से मुल्क से उसने क्या उनको रोक नहीं सकता था, हाँ हाँ, ठीक है? वो जो पार्टी थी जिसने हमला किया, ठीक है, ठीक है, वो उस पार्टी को, वो एक ग्रुप था, ठीक है। उसको होने दिया उन्होंने। ठीक है, क्यों? कि उन्होंने, उनको मौका चाहिए था आगे अटैक करने का, ठीक हो ठीक है? गया। उन्होंने एक इलाका पकड़ा, फिर दूसरा मुल्क पकड़ा, फिर तीसरा मुल्क पकड़ा, अभी शाम में सेंटर पॉइंट पर आकर वो जैसे बैठ गए। आप आई थिंक असदुल बशर की और जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसकी गवर्नमेंट बात, चेंज हुई बशर है, असद की बात कर रहे हैं। बिशारुल असद की। हाँ। तो अब मसला ये है कि वो तो आपके घर में आकर बैठ गए हैं। घर मैं कौन कहता सा हूँ है? ये साथ हमारे एग्जांपल है। अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट भी ऐसे ही आई ना, कि स्टेबिलिटी नहीं थी, तो फिर तालिबान ने जो उनसे अपना कंट्रोल किया। तो मैं कहता हूँ कल को ऐसी सिचुएशन अगर यहाँ पे आगे कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप ऐसा करता है, फिर हम डेफिनेटली जब आप सीधे रास्ते पर नहीं होंगे तो दूसरे ग्रुप्स को, जो एंटी ग्रुप्स हैं, जी, जी। ठीक है,
वो उन्हें मौका मिलेगा वो आएंगे। फिर चाइना भी नहीं मदद कर फिर पाएगा, चाइना भी नहीं कर सकता, फिर क्या होगा? फिर वही कुछ होगा कि हम लड़े मरेंगे आपस में। सिविल वार वाली पोजीशन है। आप इसको जो है ना आखिरी मौका समझें कि आपके पास आखिरी मौका है। आप अगर मिल बैठकर कुछ कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज आपको दुश्मन जो है ना ऐसा रजीम अब बचना आपने भी नहीं है। ये नहीं आप समझे कि जी आप पैसे लेकर उधर से चलेंगे, आपके जो अमेरिकन बैंकों में पैसा रखेगा ना वो समझे अमेरिका का ही है या यहूदियों का ही है। ठीक है, तो जो है ना अफगानिस्तान आप देखें कि कैसे कितनी तेजी से वो नहर बना रहा है, ट्रिलियन जो है ना चाइना के साथ मिलके काम कर रहे हैं, इंडिया के साथ मिलके। चाइना ने 600 के करीब अरब 600 अरब डॉलर वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। पाकिस्तान नहीं किया। पाकिस्तान में 35 एक दिया, 45 एक दिया, 35 एक दिया, उसके बाद हाथ खड़े कर दिए जी आपको हमने मजीद कर्जा ही नहीं देना। तो इसका मतलब है अफगानिस्तान जो कि अभी कल मतलब कुछ साल 3 साल पहले गवर्नमेंट बनी है, उस पे चाइना ट्रस्ट कर रहा है। 2 लाख टन डेली प्रोडक्शन है ऑयल की। 2 लाख टन जो जिसका 75% चाइना लेकर जा रहा है और 25% अफगानिस्तान में, वो 25% पर एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना। 25% पर देखें वहाँ पर उन्होंने दुनिया की जो है ना वो महंगी तरीन कार बना ली। ठीक हो गया। इवन चाइना से अफगानिस्तान ट्रैक चल पड़ा रेलवे का, या स्टार्ट हो गया इसके ऊपर काम? हमारा ट्रैक अभी तक जो है ना स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, उनका चल पड़ा। ठीक है, और ये चीजें हमें सोचने की और समझने की जरूरत है। मुझे ये सर से खास तौर पे बात करके बहुत अच्छा लगा, इनकी बातें बड़ी अच्छी। आपने पूछा हुकूमत के लिए, हाँ, क्या पैगाम है? इधर देखिए, हम अवाम रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार आप हर हुकूमत के बाद भाग जाते हैं, कोई लंदन जाता है, कोई सऊदीया जाता है, एक ही दफा जहाँ जाना चले जाएं, हमारा पीछा छोड़। हाँ जी, फिर इधर पाकिस्तान कौन चलाएगा? ये आपको चलाने वाले आर्मी है ना। अच्छा, अब भी वही चला रहे हैं, फिर भी वही चलाएंगे। है, आज की ये वीडियो के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन वर्सेस चाइना और इंडिया के रिलेशन में इस टाइम क्या फर्क है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।